Am I audible? Hello? Hello? Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. तो आज का टॉपिक क्या है? Today we are going to discuss about electrical measuring instrument and classification. Electrical measuring instrument and classification. तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो अननोन जो क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर। Am I audible? Hello? 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 Yes, sir. अच्छा, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम फिर से चालू हो गया।
अच्छा देखो, ओके ओके ठीक है, देखो तो ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है ना, जैसे कि वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होता है, एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, पावर फैक्टर होता है, ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है, ये सारे के सारे अननोन क्वांटिटी को हम जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट are used for measuring the unknown quantity the instrument are used for measuring the unknown quantity। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी होता है उसे हम मेजर करते हैं, उसको हम क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, पावर पावर को भी मेजर करता है, एनर्जी मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, ऐसे बहुत सारे जो क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उसे मेजर करते हैं। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये मेजरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो टाइप का। एक क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सो पहला हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये इंस्ट्रूमेंट देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये एब्सोल्यूट मेजर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एब्सोल्यूट मेजर करता है, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी का ये उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ही मेजर करेगा। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये मेजरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसका जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के टर्म में हमें ये रीडिंग देता है। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एररलेस होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये एररलेस होता है, मतलब कि ये जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको ही ये मेजर करता है। ठीक है, और ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये किसी भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है किसी भी वो जो टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी जो इफेक्ट है उससे ये वेरी नहीं करेगा। ये हो गया हमारा क्या, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली
this instrument doesn't give direct reading but gives in terms of instrumental constant। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सो इसका जो एग्जांपल आएगा तो क्या होगा, एग्जांपल जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ना, ये ऑर्डिनरी यूज के लिए नहीं है, ये बेसिकली जो रिसर्च लेबोरेटरी होता है वो रिसर्च लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, these are used in the research laboratory। ये बेसिकली कहाँ होता है, रिसर्च लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑर्डिनरी जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, हमारे लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमें हमारा जो आउटपुट होता है ना, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसका तो आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट ये डायरेक्ट दिखाता है। ठीक है, डायरेक्ट शो करता है, ये सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है। और ये सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट होगा, मतलब के क्या होगा, इसमें एरर आ सकता है, इसमें एरर आता है। ठीक है, इसमें एरर आता है, इसलिए ये लेस एक्यूरेट है। और ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट कैसे करते हैं, ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन करके हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट है, मतलब कि एकदम एक्यूरेट है, वो जो क्या है, these are accurate measuring instrument, absolute instrument। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट होगा, मतलब इसमें एरर आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, दिस इंस्ट्रूमेंट आर so designed that the measurand can only be measured by observing the output। ठीक है, आउटपुट indicated by the instrument। ये क्या हो गया, ये हमें इसका जो आउटपुट है, मतलब कि ये जो मेजरमेंट है इसको क्या होगा, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल होता है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं
जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, वाटमीटर होगा, एक्सेट्रा। वाटमीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर जो भी है, सब क्या होता है, ये सारे के सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का हम अब कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली 3 कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली क्या होगा, 3 कैटेगरी में आता है। पहला क्या है, फर्स्ट इंडिकेटिंग 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 इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या आएगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और एक क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो देखो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा, ये जो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, या तो फिर जो अननोन क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर रहे हैं, उसको, उस वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, क्या होता है, जब उसे हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम करंट को मेजर करना चाहे या तो फिर वोल्टेज को मेजर करना चाहे, तो क्या होगा, वो जो मीटर का जो पॉइंटर होता है, वो हमें क्या क्या होता है, वो जो करंट का जो वैल्यू है या वोल्टेज का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को उस पॉइंटर शो करता है। मतलब कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, हमारा जो अननोन क्वांटिटी है उसको ये इंडिकेट करेगा। इंडिकेट करेगा मतलब कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले करेगा, उस वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन होगा, देखो पहला, ये पहला सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, आर those which indicate the instantaneous value of the electrical quantity। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है, उस क्वांटिटी को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये जो हम मेजर कर रहे हैं, जिस करंट को या जिस वोल्टेज को या पावर को या एनर्जी को, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं, क्या होगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये जो पावर है, एनर्जी नहीं, पावर है, वोल्टेज है, और क्या है, करंट है। इस करंट, वोल्टेज और पावर का जो अननोन क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को ये इंडिकेट करेगा, मतलब डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मतलब कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इसे हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट
कहते हैं, ठीक है। ये इस इंस्ट्रूमेंट ओनली डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ओनली डिस्प्ले करेगा, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा या फिर इंटीग्रेट भी नहीं करेगा, सिर्फ ये शो करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एमीटर होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर, ये सारे के सारे क्या होता है, और भी है, ये सारे के सारे क्या होता है, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया या कोई डाउट है? क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब देखो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। वो जो अननोन क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू को ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा एंड रिकॉर्ड भी करेगा, ठीक है। इसे ये डिस्प्ले करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा। तो नेक्स्ट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या करता है, ये डिस्प्ले भी करता है प्लस रिकॉर्ड भी करता है, ठीक है, रिकॉर्ड भी करता है, ये दो ही करता है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा क्या होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज, recording instrument are those which gives a continuous record of the variation of an electrical quantity over a selected period. तो ये क्या करेगा, एक सिलेक्टेड टाइम पीरियड के ऊपर क्या करेगा, ये जो अननोन क्वांटिटी होगा इसको ये मेजर करेगा और इसको ये रिकॉर्ड भी करेगा, ठीक है। इसको ये क्या करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा। जैसे मान लो कि जो ईसीजी मशीन होता है, जो ईसीजी क्या होता है, ईसीजी मशीन ये क्या करता है, हमारा हार्ट का जो कंडीशन होता है उसको ये ग्राफिकली शो करता है, ठीक है। तो इसे क्या करता है, इसको ये जो ईसीजी है उसको मेजर करता है और हर एक पॉइंट का वो रिकॉर्ड भी करता है, वो ग्राफ होता है ना, ग्राफ से वो रिकॉर्ड भी कर लेता है जिसे हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। ईसीजी जो मशीन है इसका एक एग्जांपल होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ये ईसीजी मशीन है, ठीक है। और क्या है, और जो हमारा जो सबस्टेशन होता है, मतलब कि जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है जनरेटिंग स्टेशन से हमारे लोड सेंटर तक, तो क्या होता है, हमारा जो लोड होता है ना, ये लोड तो ये वेरिंग लोड होता है, ठीक है। ये दिन में वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। देखो ये जो मिडनाइट में लोड क्या होता है हमारा, कम होता है, और जो इवनिंग होता है, इवनिंग में बहुत ज्यादा होता है लोड, है कि नहीं, क्योंकि इवनिंग में हमारा बहुत सारा अप्लायंस ऑन रहता है, जैसे कि हमारा जो टीवी, हमारा जो फैन, लाइट, बहुत कुछ ऑन रहता है। तो
तो उस टाइम पे क्या होगा, लोड बहुत ज्यादा होगा, मिडनाइट पे लोड थोड़ा कम होगा। तो ये जो लोड होता है ये वेरिंग लोड होता है, ठीक है। तो जब लोड वेरी करेगा तो वोल्टेज भी वेरी करेगा, है कि नहीं, वोल्टेज भी वेरी करेगा। तो वोल्टेज जब वेरी करेगा तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये जो हमारा जो वेरिएशन होता है ना, इस वेरिएशन को भी सिस्टम में क्या करता है, हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। बाद में हमें पता चलेगा कि कितना लोड गया और उसके साथ वोल्टेज का कितना वेरिएशन हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये रिकॉर्ड किससे करते हैं, ये रिकॉर्ड हम, ये जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। मतलब कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, किसी भी अननोन जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का जो वेरिएशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको ये डिस्प्ले करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, मतलब एक क्यूमुलेटिव एडिशन करेगा, है कि नहीं। ये क्यूमुलेटिव एडिशन करेगा, मतलब कि जो हमारा होल क्वांटिटी होगा उस होल क्वांटिटी को क्या करेगा, ये एडिशन करेगा, एडिशन करके ये शो करेगा। मतलब कि ये जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, डिस्प्ले भी करेगा प्लस रिकॉर्ड भी करेगा प्लस ये एडिशन भी करेगा, ठीक है। ये एडिशन भी करेगा, तीनों काम ये करेगा। जैसे कि हमारा घर में जो एनर्जी मीटर रहता है ना, घर में एनर्जी मीटर जो मीटर रहता है, जो हम जो पावर कंज्यूम करते हैं उस पावर को, उस एनर्जी को क्या करता है, वो रीड करता है। और रीड करने के बाद क्या करता है, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, और रिकॉर्ड करते हैं और कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, उसको एडिशन भी करते हैं, है कि नहीं। एंड ऑफ मंथ क्या होता है, हम उससे टोटल रीडिंग हम देख सकते हैं। मतलब कि हम क्या है, एक महीना में कितना एनर्जी हम कंज्यूम किए हैं वो एनर्जी मीटर से हम देख पाते हैं। तो एनर्जी मीटर मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर होता है ना। मतलब कि एक जो यूनिट होता है क्या होता है, एक जो यूनिट 1 किलोवाट आवर, उसको ही हम एक यूनिट बोलते हैं, है कि नहीं। तो वो जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। मतलब एक आवर में अगर 1 किलोवाट कंज्यूम करेंगे तो उसको हम एक यूनिट बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या है, वहां पर मीटर में वो यूनिट रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। बाद में हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। मतलब कि ये क्या करेगा, ये हमारा जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को ये डिस्प्ले करेगा, होल क्वांटिटी, ठीक है। पूरा का पूरा होल एक मंथ का पूरा क्वांटिटी को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, रिकॉर्ड करेगा और क्यूमुलेटिव एडिशन भी करेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर those which measure the total quantity of electricity delivered in a particular time, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो टोटल हमारा जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को क्या करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
तो इसका जो एग्जांपल है, मैंने तो बोल ही दिया, जो हमारा जो एनर्जी मीटर होता है या फिर इसे वाट आवर मीटर भी कहते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल होगा वाट आवर मीटर। क्या कहते हैं इसे? वाट आवर मीटर, ठीक है। बेसिकली एनर्जी मीटर दो टाइप का होता है, ठीक है। एनर्जी मीटर दो टाइप का होता है, बाद में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या है? एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है, और दूसरा क्या होता है? थ्री फेज एनर्जी। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर को हम कहाँ पर यूज करते हैं? हमारे घर में यूज करते हैं, क्योंकि ये तो सिंगल फेज सप्लाई है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर हम घर में यूज करते हैं, और जो थ्री फेज एनर्जी मीटर होगा वो क्या होगा? वो कहाँ पर यूज होगा? इंडस्ट्रियल पर्पस यूज होता है, क्योंकि वहां पर थ्री फेज सप्लाई आता है, ठीक है। तो वहां पर जो वो जो एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है, उस एनर्जी को ये जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है या एडिशन करता है, ये क्या होगा? थ्री फेज एनर्जी मीटर होगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस हम यूज करते हैं, और ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर को हम डोमेस्टिक पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब बताओ, इतना तक क्लियर है ना? यस अच्छा, सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब इंस्टेंट वो मेजर करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी करंट और वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आता है? Vm sin ओमेगा टी या Im sin ओमेगा टी, पता है ना? पढ़ा है ना सर्किट थ्योरी? यस वो इंस्टेंट जो वैल्यू होता है, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सर, जो छोटे मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है। हाँ 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 हाँ। अभी हम मेजर कर रहे हैं, ओके। एक वैल्यू दे रहा है, अभी बाद में और एक वैल्यू दे रहा है। इसलिए क्या है, जब भी हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो सप्लाई देने के बाद क्या करता है, उसका इंस्टेंट जो रीडिंग होता है वही हम लेते हैं ना। तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करेगा। कौन मेजर करेगा? वो इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करेगा, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेरिएशन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा, है कि नहीं? पर्टिकुलर टाइम में जो वेरिएशन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा, एंड उसको एडिशन भी करेगा, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि ये जो एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, और जो क्या होता है हमारा एनर्जी मीटर होता है, वाट मीटर होता है, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, तो उस प्रिंसिपल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। बस तो टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक बार देख लो इसका क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट का जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, इसका जो इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट utilized in their ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। तो ये क्या होगा? देखो, इफेक्ट को देख लो, कौन सा इफेक्ट होता है। इफेक्ट, पहला इफेक्ट इसमें क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है।
मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि नहीं? कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा? थर्मल इफेक्ट आएगा। तीसरा क्या आएगा? केमिकल इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? स्टैटिक, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा, मतलब के इलेक्ट्रो स्टैटिक इफेक्ट। बेसिकली ये वोल्ट मीटर में आता है, ठीक है, ये वोल्टेज मेजरमेंट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ठीक है। हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नंबर 5 क्या होगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। ये इफेक्ट कहाँ आता है? जो वो जो हम एनर्जी मेजर करते हैं ना एनर्जी मीटर से, वहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट आता है। तो ये 5 इफेक्ट बेसिकली आता है, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही, अभी टाइम खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में इस इफेक्ट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और जो टॉर्क है, कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग, और जो डैम्पिंग टॉर्क है उसको डिस्कस करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ